सरकार के द्वारा लाई गई है। सीधा सीधा राज्य सरकार की संलिप्तता के कारण ये जो स्थिति आई है, आज जीवन मरण का प्रश्न है। तो मैं तुम बहनों से एक वादा चाहता हूं कि अपना जीवन उस गंगा नदी में मत कूद के गंवाओ। अगर अपना जीवन देना है तो संघर्ष करके दो। अपना जीवन देना है तो इस सत्ता से लोहा लेते देखो, अपना अधिकार लेते हुए अपनी जान गंवाओ। लेकिन इस प्रकार जीवन से फांसी लगाना, गंगा जी में कूद जाना, ये कोई अच्छा कर्म नहीं है। अपने अधिकार लो, अपने अधिकार, अपने संघर्ष से अगर तुम्हें मृत्यु प्राप्त होती है तो वो मृत्यु ज्यादा श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि आप गंगा जी में कूदो या फांसी लगाओ। अपने अधिकार के लिए अपनी जान दो, और मैं वादा करता हूं कि आपके जान जाने की नौबत नहीं आएगी। इस संघर्ष में मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर इस संघर्ष में पहली अगर कोई जान जाएगी तो कमल ध्यानी की होगी, उससे पहले आपकी जान जाने नहीं दूंगा। और ये मैं आपको वचन देता हूं कि इस समस्या का समाधान मैं हर हालत में करके रहूंगा। इन बहनों के जो आंखों में आंसू हैं, ये आंसू मैं खुशी के आंसू में बदलूंगा, ये मेरा आपको वचन है। कल हम लोग जा रहे हैं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी के पास। उनका मेरे को 3-4 बार फोन आ चुका है कि आप जो है आइए, हम इसका बैठ के, हालांकि सीबीआई द्वारा ये जांच चल रही है, जो भी वो प्रक्रिया उन्होंने करनी है वो उनका फर्ज है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई अतिरिक्त जो हम सोच के बैठे हैं कि सरकार एक बेल आउट पैकेज करे या कुछ ऐसा एक मंच आर्थिक सहायता आपको दे, विशेष आर्थिक सहायता, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और कल से हमारे ये प्रयास शुरू होगा। आज जो है इस धरती पर आकर कम से कम ये तो पता लगा कि मीडिया के जरिए आपकी बात, मेरी बात नहीं, आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और आपके आंसू भी सरकार तक पहुंचेंगे। वो ये देखेंगे, और जैसे कि उनको शर्म आनी चाहिए कि जो सत्ता के शिखर पे बैठे हुए हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उनकी जनता के आंखों में आंसू ना आ पाए, कम से कम अगर आप खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम दुख भी मत दो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड की सरकार ने अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है, जिस प्रकार आपके क्षेत्रीय विधायक धन सिंह रावत जी ने पल्ला झाड़ा है, जिस प्रकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पल्ला झाड़ा है, तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ना कि आप लोगों को गंगा में कूदने की जरूरत है। ये डूब मरने की बात उनके लिए है, उनको डूब मरना चाहिए। वो मरे इस तरह, वो मरे फांसी लगा के। आपको नहीं मरना है। आपके संघर्ष के साथ महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन है, और हर हालत में आपका अधिकार हम लेकर रहेंगे, आपका पैसा सरकार से वापस दिलाकर रहेंगे। ये महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन के अध्यक्ष के रूप में कमल ध्यानी का वचन है। हर हालत में इस बार आपको खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा। इस बार आपकी झोली भर के जाएगी यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उत्तराखंड जय। उत्तराखंड। जो मेरी बहनें बोल रही थी उनसे अलग तो मेरी कहानी भी नहीं है। सबकी यहाँ पे एक ही कहानी है, और कहानी बनाने वाले हमारे अपने ही लोग थे जो इस कहानी के सूत्रधार रहे हैं, है ना। कि 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, और आज वो अपने घरों में है। हमें सड़क पे बोलते थे घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। क्या हमें अकल ही नहीं थी कि घर से बाहर निकल के ऐसे सड़कों पे आना है। यही हमारा घर से बाहर निकलना उनके मायने थे कि घर से बाहर निकलो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, घर से बाहर निकलो। पैसा सभी का उतना ही लगा हुआ है। हमारा तो क्या बताएं, फिगर में तो बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा है। और जैसे अभी एक बहन कह रही थी कि मेरे को इतनी बीमारियां लगी, सेम बीमारियां मेरे को भी लगी। पहले तो बीपी की लगी, तब शुगर की लगी, अब हार्ट की है। तो कितनी चीज़ों की दवाइयां खानी है ना। और मेरे समझ में ये नहीं आया कि कह रहे लोग वो गिरफ्तार हो गए, वो ये हो गया, वो हो गया। गिरफ्तार होने से हमारा पैसा थोड़ी मिलता, पहले उनकी कुर्की होगी तब तो हमारा पैसा मिलेगा। हम तो चाहते हैं फटाफट सरकार उनकी कुर्की करे, और जितने लोग हम पीड़ित सड़कों पे हैं उतने लोगों का
ज़्यादा नहीं तो 30%, 20% जितना कुर्की का पैसा होता है उतना तो दे दें। और दूसरी बात है कि हमारा जो धरना है, हमारे धरने को 365 दिन हो गया है, और वो धरना हमें सरस्वती बहन और परिमला दीदी ने करवाया था। उस टाइम मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करा था, जो कि सरस्वती बहन ने बोला कि दीदी इस तरह तो होगा नहीं, जीने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, और जिंदा रहना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। मैं दिल की गहराई से सरस्वती बहन का धन्यवाद करती हूँ और परिमला दीदी का, जिन्होंने उस समय पे हमें आश्वासन दिया कि कुछ तो करो, और ऐसे मरने से अच्छा है कि कुछ लड़के मरो, है ना। और दूसरी धन्यवाद करती हूँ मैं ज्ञानी भाई का, जिन्होंने हमें एक वो दिखाई, राह दिखाई है कि बहनों संघर्ष करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे संघर्ष में कई लोग आए, कई गए, लेकिन जो आज तक टिके हैं वो है सरस्वती बहन। उसकी दिल की गहराई से शुक्रिया। और जब मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करा था, तो एक दिन मेरा लड़का नहीं आता नीचे, तो उस दिन मैं फांसी पे चढ़ रखी थी। वो पानी लेने आया तो बोला मम्मी ये क्या कर रही, क्योंकि कितनी चीजें बेचेगा इंसान, कितनी चीजें देगा, और वो बेच के भी किसी का पूरा नहीं होने वाला, इतना बड़ा अमाउंट है। घर के जितने चीजें होती है इंसान की, कितना बेचेगा, कितना बच्चों की तनख्वाह आती है वो भी लोगों को दे। एक दिन में 4-4 लोग बैठते हैं मेरे घर में। सिर्फ एक वादे पे कायम हूँ कि आज नहीं तो कल हमारा पैसा मिलेगा, हमें इस जिल्लत की जिंदगी से बाहर निकालेगा। और कोई ना कोई वो भरोसा अब हमने ज्ञानी भाई पे जताया है कि जब उन्होंने अपनी जुबान से बोला है कि जहाँ जाना होगा मुझे जाना होगा। आजकल भी मेरी तबीयत खराब हो रखी थी, मैंने किसी दिन से बात भी नहीं करी किसी से, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। तो इतनी सारी बीमारियां लग गई हैं कि इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग अंदर ही अंदर मर रहे हैं और कितनों के घर बर्बाद हो गए हैं। हम चले थे कमाने, लेकिन हमने जो अपना कमाया हुआ धन भी था वो भी गंवा दिया। अपने बेटों की, अपने बहू की जो वो जिला भरी नजरें रहती है ना, वो मैं समझ सकती हूँ कि सबके परिवार में वो खाने की टेबल पर बैठो तो वो बात पीछा नहीं छोड़ती है। कल यहाँ आना था तो किराए के पैसे भी नहीं मिले, और किससे नहीं मिले, हस्बैंड से नहीं मिले, क्योंकि उनके पैसे मैंने पूरे यहाँ लगा रखे हैं। तो बता नहीं सकते कि कितनी जिल्लत भरी जिंदगी है। कहीं पे जाओ, जैसे सुशीला बहन बोल रही थी, कहीं भी जाओ वो आदमी वहाँ पे खड़ा होता है कि हमारे पैसे कब देगी। भाई मैंने अपने घर में थोड़ी रखे पैसे। मैं तो कहना चाहती हूँ कि जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, कि प्लीज़ अपनी बहनों को बचाइए। हम भी जैसे आपकी अपनी परिवार की बहनें हैं, हम भी आपकी बहनें हैं, और आपकी बहनें आपको दुआएं देंगी। आप अपनी बहनों की ज़िंदगी बचाइए, और हमारी ज़िंदगी बचेगी, आपके 100 साल जीवन के होंगे। हम भी जीवन का 2-4 संघर्ष आगे जीना चाहते हैं, हम थोड़ी मरना चाहते हैं। कौन मरना चाहता है? मुझे तो नहीं लगता यहाँ चाहे कोई कितना बुढ़ा भी होगा वो मरना चाहता होगा, कोई नहीं चाहता। पर इज्जत की जिंदगी, ताकि हम कहीं मार्केट में जाएं कोई ये ना बोले हमारा पैसा कब देगी। मेरे तो हस्बैंड नौकरी से आ रहे थे ड्यूटी से, उनका ये कॉलर पकड़ दिया किसी ने कि बोल हमारे, उनको तो औधुड़ी आ नहीं इस बात का कि इसने कितनों से कर रखा है, लेकिन उनका कॉलर जब पकड़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि आज रात घर मत आना, अपने लिए ठिकाना ढूंढ लेना। तो बुरे वक्त में अपने हस्बैंड भी नहीं होते। जो हमारा बुरा वक्त है ना, इस टाइम कोई साथ नहीं है। तो जिन्होंने हमें लगाया, जिन्होंने हमारा, आज हमारा रिश्तेदार टूट गया हमसे, जो हमारे अच्छे पड़ोसी थे वो टूट गए हमसे, वो भी बात नहीं करते हैं। तो जीवन में खालीपन है। मैं कहती हूँ माता रानी करे वो पैसा मिले और हमें मौत आ जाए, क्योंकि कितना जीना है और कितना वो करना है। लोगों का पैसा देना, वो भार लेके हम नहीं जीना चाहते, क्योंकि हमने तो अपने घर में रखा नहीं वो पैसा,
पैसा तो दिया हमने, सरकार के खाते में था, अब वो सरकार ने रखे, ब्रांच मैनेजर ने रखे, वो जाने, लेकिन हमने उस सिस्टम को दिए थे जो सरकारी सरकारी बोल के हमें ठगा गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ कि मेरे अपने उत्तराखंड सांसद से और विधायकों से एक ही निवेदन है कि अपनी बहनों को बचाइए, अपनी बहनों के घर संसार को बचाइए, और आप हमें बचाएंगे, भगवान आपको बचाएगा। धन्यवाद। बोला है, नाम से मैं नहीं जानती हूँ, पर लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। हम लोग यहाँ पे कितने बर्बाद हो चुके हैं, और ये हमें हमारी आत्म जाति या ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला जानता है। और ये है, मैं यहाँ पे सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी छोटी बहन सरस्वती की, जिसने हम लोगों का आज तक जिंदा रखा है, जिनकी वजह से आज हम जी रहे हैं, क्योंकि उसने हम लोगों को जीना सिखाया है, उसी की वजह से हम जी रहे हैं। और धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कमल ध्यानी भाई जी का, अपने बड़े भाई जी का, जो हमारा साथ दे रहे हैं, हर जगह पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एलसीसी जितने भी भाई बहन हैं जो आज घर में बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल से हम लोगों ने अपना घर बार बर्बाद कर चुके हैं, 1.5 साल से हम फील्डों में पड़े हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, सास ससुर हैं, हस्बैंड हैं, तो हम लोगों से उन चीज़ों पर हमें कोई मतलब है, हमें सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा पैसे मिले, और कैसे मिले और कैसे हम अपने पैसे निकालें। मैं यहाँ पे अपने सरकार, उत्तराखंड सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी सिस्टम आता है, तो ये अपने कहीं पर लोग एक छोटी सी ठेली लगाते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इतनी बड़ी सोसाइटी आई है, ये अपने मर्जी से कैसे राज्य में आई है, कैसे केंद्र में आई है। राज्य में बोलने केंद्र का है, केंद्र में बोलने राज्य का है, तो कहाँ से उड़ के तो ये आई नहीं, किसी के किसी अनुमति से यहाँ पे पहुँची होगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन यही करती हूँ, हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि हमें घर बार बर्बाद हो चुके हैं, लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं। जैसे अभी बहन ने बोला है, हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, लोग हमें वहाँ पे ताना मारते हैं, मंदिर जाते हैं वहाँ पे ताना मारते हैं, हाट बाजारों में जाते हैं वहाँ पे ताना मारते हैं, कब पैसे मिल रहे हैं। हम उन लोगों को क्या जवाब दें। उनका कहना बहुत सही है, क्योंकि हम लोगों को वो लोग जानते हैं, उन लोगों को नहीं जानते हैं। यहाँ पे समीर अग्रवाल को नहीं जानते हैं, जीसस बिष्ट को नहीं जानते हैं, उर्मिला बिष्ट को नहीं जानते हैं, मंगला नेगी को नहीं जानते हैं, आसान पुसवान को नहीं जानते, हम लोगों को जानते हैं। अरे यहाँ पर जो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं, उनके मुंह से ये सुनाई दे रहा है कि एजेंट, कस्टमर तो एजेंटों को जानते हैं, हमें नहीं जानते हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम कौन लाया और किसने हमें ये बताया, कौन हमें ये फील्ड में लाए। लाने वाले तो वो लोग हैं, जब उन्होंने हमें सिखाया, हमें बताया, तभी तो हम लोग भी फील्ड में गए हैं। हमें भी जैसे उन्होंने बोला वैसे हम लोगों ने भी किया है। और यहाँ पर जैसे बहन ने बोला कि यहाँ पे आधा से ज़्यादा 99% फौजी है, फौजी की फैमिली है। और जो यहाँ पे बेचारे झाड़ू पोछा करके जिन्होंने हमारे पास 2 रुपये जमा किया है, आज हम उन लोगों से खून के आंसू रोते हैं। वो तो रोते ही रोते हैं, हम भी उनको देख के रोते हैं कि हमने कहाँ से इन लोगों के यहाँ पे 2 रुपया हमने जमा किया है। आज लोग बेचारे कहते हैं कि हमें हमारा पैसा, तो हम दें कहाँ से पैसे, हमने घर पे तो लगाए नहीं है, ना हमने प्रॉपर्टी जोड़ी है, ना हमने कोई अपने बच्चों पर लगाए हैं, ना हमने कुछ किया। हमने भी अब 2 पैसे अपने यहीं लगाए हैं, और अपने बच्चों की किसी ने शादी के लिए जमा किया होगा, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा किया होगा। तो आज हमें वो ज़रूरतमंद पैसे हमें हमारे ज़रूरत पर नहीं मिल रहे हैं, और इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें यहाँ पर न कुछ बोलना आता था न कुछ। हम एक सैम्पल हाउस वाइफ हैं, और मैं उन फौजी भाइयों से जो बेचारे मणिपुर के जंगलों में उन्होंने नौकरी किया है, बॉर्डर में नौकरी किया है, जम्मू कश्मीर में नौकरी किया है। और लेडीज़ एक ऐसी होती है, जैसे मैं हूँ वैसे और भी हैं, कि हर लेडीज़ चाहती है कि मेरे 2 रुपये बचे, मेरे बच्चों के काम आए, मेरे भविष्य में काम आए। अपने खाना पी के हमने ये पैसे बचाए हैं। आज हम लोग इतना बर्बाद हो चुके हैं कि हम न किसी से मुंह दिखाने लायक नहीं है। हमें यहाँ पर लगता है कि जो यहाँ पर आज के डेट में मर्डर कर रहे हैं, जो यहाँ पर दिन रात कुछ भी केस कर रहे हैं, उन लोगों को शर्म नहीं है। लेकिन हम लोगों को लगता है हमने दुनिया का मर्डर हम नहीं किया है। लोगों के सामने हमें मुंह दिखाने के लिए ऐसा होता कैसे दिखे, लेकिन उन लोगों को वो लोग बोले ना बोले, उनको देख के हमारा आधा खून सूख जाता है कि हम इनसे अपना मुंह कैसे दिखाएं। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों को होते हैं जो लोग इज्जतदार रहते हैं। जो इज्जतदार नहीं रहते हैं वो खुले आम घूमते हैं, उन सर उठा के घूमते हैं, उनको कोई लाज शर्म नहीं रहती है। लेकिन इज्जतदार वाले को लाज शर्म रहती है
कि मैं कितने इज्जतदार से मैंने 2 रोटी खाई थी, आज मैं इस सिस्टम में आके यहाँ पे अपना जो है सारी इज्जत भी गंवा दी है और यहाँ पे रिश्तेदारी खो दी है, नाते सब ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ पे कोई चीज़ पास पड़ोस कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें दिन रात, मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, मैं दिन रात, ना मैं रात सोती हूँ ना दिन सोती हूँ और माइग्रेन की डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। मुझे हर दिन मुझे माइग्रेन की बीमारी होती है, सर दर्द होता है, आज भी मैं उसी से मर रही हूँ। तो उस दिन से मैं तब भी आज इस हालत में यहाँ पहुँची हूँ। तो मैं यही कहती हूँ, मुझे ना ज़्यादा कहना आता है, हम लोग एक सैम्पल हाउस वाइफ में अभी भी 4 बार बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इतने पैसे लगाए हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन यही करती हूँ कि महिलाओं का हर जगह बोलते महिलाओं का मान सम्मान करो, महिलाओं को सम्मान दो, लेकिन आज वो सम्मान कहाँ गया है? जो महिलाएं दर दर भटक रहे हैं, रोडों पे भटक रही है। और 1 साल से हम लोग श्रीनगर से लोग पैदल आए, हम ऋषिकेश, हरिद्वार, जहाँ से भी देहरादून से पैदल आए हैं, हम 7-8 दिन में हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या हम लोगों की ज़िंदगी नहीं है? भूखे प्यासे बट गए हम लोग। मैं यहाँ पर एक बूंद पानी कहीं नहीं पीती हूँ। जो रोटी मैं घर से लाई थी उसी रोटी पे मैं यहाँ पर रही हूँ। आज मुझे यहाँ पे खून के आंसू आते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपना जीवन पार करें और कैसे हम लोग लोगों के सामने मुंह दिखाएं। मैं हाथ जोड़ के सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हम बहनों के जितने पैसे लगे हैं आप लोग, हम उस ब्याज भी नहीं चाहिए हमें, जो पूरी भी हो चुकी है ब्याज भी मत दो, लेकिन हमारा जो मूलधन है वो हमें मान सम्मान से लौटा दो। और जो हमारे यहाँ पे भाई बहन है उनकी इज्जत बचा दो, उनका ज़िंदगी बचा दो। धन्यवाद।